अब आप अंतिम श्रद्धांजलि के लिए फूल अर्पित कीजिए। भगवान इनकी आत्मा को सदा शांति दे। ओम शांति। ये सब क्या चल रहा है? हाथ में सिल्वर स्टार, इसका मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन भी नहीं होता कि मैं अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। वाओ, सो नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। तो विक्रम ने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। सिर्फ 3 और कंटेस्टेंट्स की जगह बाकी है। लेट्स सी हु आर द टैलेंटेड एंड लकी वंस। चलो सिया, तुम भी अपनी प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ। गुड गर्ल। Come on, start. अब थोड़ी एनर्जी स्टेज के लिए बचा के रखो, ठीक है? थोड़ा पानी पी लो। चलो चलो। टचअप के लिए बुला दूं किसी को? हाँ, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए बैकस्टेज 3 पे। अच्छा बेटा, आज कौन से जज को आप आई लव यू बोलो? मैम को। मैम को? बेटे पिछली बार भी तो आपने मैम को ही आई लव यू बोला था, इस बार भी आप उन्हीं को बोलोगे? इस बार आप सर को आई लव यू बोल देना। चाहते ही सर के गाल पे सिया वाली किसी दे देना। ओके बेटा? पर मुझे मैम को आई लव यू बोलना है। ऐसा करना, मैम को ही आई लव यू बोलना। पर अभी चलो, आपकी बारी है। चलो चलो। सिया, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स दोनों पे ध्यान देना। अच्छे से डांस करना। ओके। ऑल द बेस्ट। आप इसका टचअप करवा देंगे ना? नो टेंशन, टचअप अंदर ही हो जाए। जाओ, गो। चलो बेटा, आ जाओ। पप्पा प्लीज मम्मा को आज प्राउड फील करवा दो। सिया को सिलेक्ट करवा देना। अरे सिया, सिया, सिया बेटा, जल्दी इधर आओ बेटा। सिया, ये देखो बेटे, वो पापा ने तुम्हारे लिए क्या ढूंढा है। देखो, है ना तुम्हारे पापा बेस्ट? यार द बेस्ट पापा। देखो क्या लिखा है, तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़िया है। और सिया सिंह टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, माय शेरनी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी का फोन था, शो के टैलेंट कोऑर्डिनेटर है। सिया का फोटो अखबार में देखने के बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर सिया से मिलना चाहते हैं। मेरी बच्ची, मेरी बेटी स्टार बनेगी, हीरोइन बनेगी मेरी बच्ची। सिया आपने कितना अच्छा डांस किया। मम्मा इज सो प्राउड ऑफ यू बेटा, मम्मा इज सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने जाना है ना। हाँ जाओ बेटा जाओ। दादा, किस तरह का मेकअप किया है आपने?
बेबी को एस पैक क्यों नहीं लगाया मेकअप के पहले? मैडम सिया मैडम को जुकाम है, आई से तो उनको और तकलीफ हो जाएगी। आप अपना काम कीजिए दादा, ज्यादा ना चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है आपको, समझे? इतना ऑयली खाना, खाने में ऑयल है, ऑयल में खाना, सब्जियां तैर रही है तेल में, इतना ऑयली खाना नहीं खाएगी मेरी सिया। अरे इतना ऑयली खाना खाएगी तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, और प्लास्टिक सर्जरी के पैसे कौन देंगे? आपके चाचा। जाओ किसी हेड प्रोडक्शन वाले को बुला के लाओ। अरे खड़े क्या हो, जाओ। जी। ये काम ढंग से नहीं कर सकते ये लोग। मम्मा, इस कॉन्ट्रैक्ट में मम्मी 18 ईयर्स लिखी हुई है, बट आई एम तो ओनली 15। सिया, क्या है ये? ये लो। पैडिंग क्यों नहीं लगाई तूने? ये किस तरह से कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? तुझे रोल दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और तू वो सारे कांड कर रही है जिसकी वजह से तुझे निकाल दिया जाए। और क्या हुआ अगर तू 18 की नहीं है तो? तू 15 साल की उम्र में वो सारे काम कर रही है जो 18 साल की लड़कियां भी नहीं कर पाती। अरे आइटम नंबर ही तो है, कर ले। पर मम्मा, ये कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। ओ कम ऑन सिया, रिवीलिंग? जब तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हो और फ्री में सबको अपनी टांगे दिखाती हो, तब तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आता? और इसी काम के लिए जब तुम्हें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। कम ऑन, ग्रो अप सिया। मम्मा, पर दोस्तों के साथ पार्टी जाने और दुनिया के सामने ऐसे कपड़े पहनने में बहुत। सिया, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ अपनी पैडिंग लगाओ और तैयार हो क्या हो। कम ऑन, गो। फाइनली डन। रेडी? ओके, स्टार्ट करें। कम ऑन। 1 गो। 1 2 कम ऑन। 1 2। सिया, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टार्ट से करते हैं हम लोग। सिया, चल अपना गाउन निकाल, हम लोग कुछ सेल्फीज लेते हैं। अच्छा। मम्मा, मुझे ये डांस नहीं करना, बहुत ज्यादा चीप है, प्लीज। अरे बेटा, भोजपुरी आइटम सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, ये चीप नहीं है, समझ ले। टीवी और फिल्म्स में ना ये बिकता है। और तू इतनी सुंदर लग रही है, पता है जब ये गाना रिलीज होगा ना, तुझे इतने ऑफर्स आएंगे कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी स्टार बन जाएगी। ये पकड़। और ये क्या है? ये इस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। चल उतार इसे। मम्मा, गनू नहीं ना? गनू बहुत ज्यादा लकी है मेरे लिए। हाँ बेटा, लेकिन भोजपुरी आइटम सॉन्ग में कोई भगवान को देखना पसंद नहीं करेगा ना? एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे गनू बाबा को ना बिल्कुल संभाल के रखूंगी, ठीक है? ये हुई ना बात? मम्मा, अब लग रही है ना मेरी सिया द स्टार। चल अब मम्मा के साथ कुछ सेल्फीज लेते हैं। आजा। टोटा गुरु टोटा।
एक नंबर माल है। अरे अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, हूर परी बोलिए, हूर परी। हाँ हाँ गुरु, मानते हैं कि हमारा जुबान थोड़ा खराब है, लेकिन नजर तो दोनों का सेम है। ओफो, उधर देखिए, कमर को देखिए जरा उनकी। ठीक है, क्या बात है, डबल डोर वैनिटी, बाहर से लंच, कमाल। इंपोर्टेड फ्रूट्स, क्या इंपोर्टेड स्नैक्स भी। अबे ये भोजपुरी फिल्म कर रही है या कोई इंग्लिश फिल्म? इतना कौन खर्चा करता है भाई? हमें ना आउटडोर शूट करना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही। कम से कम का जो खर्चवा हुआ है तो वसूल हो जाता। तुम भी लेते, थोड़ा मजा वजा आता तब ना जी। तो यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते, माल का है। अच्छा को बात बताइए, पूछो। लड़कियां का उम्र कितना है? ओफो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 18, वैसे 15। क्या बात कर रहे हो? सुनो ना सर, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करके आते हैं, डायरेक्टर है नाम। ओफो, इंट्रोडक्शन करवाइए। अरे शूटिंग वूटिंग कर ले भैया। अरे सेल्फी ले रही है, लीजिए ना, लीजिए, बहुत बढ़िया। जी सर। ड्रेसवा दिखाओ जी। का दिखा रही हो यार? ठीक से, जरा ठीक से दिखाओ। तुम रहने दो, मैं दिखाती हूँ। देखिए सर, कितनी सुंदर लग रही है। सुनो जरा। जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर पूनम। भोजपुरी आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, भजन नहीं। समझी? सर ऐसा करके लुक थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं, थोड़ी और पैडिंग डाल देती हूँ। यार आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, आइटम सॉन्ग। ये उसकी हीरोइन है। अरे हीरोइन पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सेक्सी दिखना चाहिए, तब ना पटना में आग लगाएगी जी। तो पलंग नहीं तोड़ेगा पब्लिक यार। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। सर सुनिए, वो आप जैसा बोलोगे ना बिल्कुल वैसे नहीं मैडम, मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता काम। अरे सर सुनिए तो आप मेरी बात। No, you just can't cry like this. हेलो। अरे सुन ना सिया। हाँ रतिका बोल। सिया तू रो रही है क्या? नहीं, पागल है क्या तू? मैं क्यों रोऊंगी भला? तू मुझसे झूठ मत बोल। हाँ, मुझे सब पता चल जाता है। यार रितिका, मम्मा ना यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उनको कैसे समझाऊं। दोबारा बोल, तेरी आवाज कट रही है। तू रो रही है ना सिया? सिया सिया। नहीं, अरे मैं शूट पे हूँ ना, सीन की प्रैक्टिस कर रही थी। तू बोल, कल आ रही है ना घर पे? ऑफ कोर्स। कल कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? या शॉट रेडी है। कमिंग। साइंस और मैथ्स। मेरा ना शॉट रेडी है, मैं जा रही हूँ, तुझसे कल मिलती हूँ। ओके ओके ओके। सुन, कल तू शूट के बारे में बताएगी और फोटो भी दिखाएगी। उसी के बाद मैं तुझे बताऊंगी पिकनिक में क्या क्या हुआ, और फोटोज भी है। और सुन, पुनीत सर, अनन्या और रोहन के फाइट के बारे में भी बताना है। ओके चल बाय। बाय। यार
मजा आया, बहुत मस्ती किया और तुझे मिस भी बहुत ज्यादा किया। और क्या क्या तुम लोगों ने? और बताती हूँ। अच्छा देख, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। चॉकलेट। फाइनली यार, इतने दिनों बाद मैं इतना ज्यादा क्रेव कर रही थी ना चॉकलेट के लिए। You don't even know. थैंक यू। ये बता तेरी शूट कैसी रही और कितने लोग थे और हीरो कौन था? शूट का छोड़ना यार, तू मुझे बता, स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है? इंग्लिश में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? और वो पुनीत सर अभी भी बेटे को बच्चा ही बोलते क्या? लेट मी वो अनन्या और शास्त्री अभी तक दोनों का झगड़ा चल रहा है क्या? बताना सब कुछ स्कूल में क्या क्या चल रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे वो तेरी कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज्यादा। ये वाली। हाँ यार प्लीज प्लीज। हाँ ये मैं अभी दिखा दे तुझे। एक मिनट। वाओ कितना अच्छा है ये। वाओ मैं कैसे दिख रही हूँ इसमें? सुपर सेक्सी। लेट मी क्लिक योर पिक्चर। आ तुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी ना? स्माइल। डन। यू आर लुकिंग सुपर सेक्सी। पर क्या फायदा यार, मुझे भी चाहिए थी ऐसी ड्रेस पर माँ ने मना कर दिया। उन्हें तो फैशन नाम की कोई सेंस ही नहीं है, दिन भर किचन में बैठी रहती हैं। रितिका, किचन में रहना कौन सी बुरी बात है? उस दिन माँ मेरे लिए फ्रॉक लाई, वो भी छोटे बच्चों वाली फ्रॉक। आई एम 15 यार, अब फ्रॉक कौन पहनता है? वो कुछ समझती ही नहीं है। बट योर मॉम इज टू गुड यार, वो तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रेस लाती है। यू आर सो लकी यार। क्या हुआ, तू सैड क्यों हो गई? और तू कुछ बोल भी नहीं रही। उस दिन फोन पे भी तू सैड थी, तू कुछ नहीं बताती यार। रितिका यार, वो शूट क्यों, अच्छा नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा था। पर स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ यार। क्या स्कूल को क्या मिस करना? अरे रितिका, स्कूल को क्यों नहीं मिस करना? कितना फन होता है स्कूल में। असेंबली में एक दूसरे को धक्का मारना और पुनीत सर के स्टूपिड जोक्स पे हंसना, एंड कैंटीन में बैठ के गॉसिप, और हमारे क्लास के दो जोकर अनन्या और शास्त्री, उन दोनों की फाइट्स। कितना कुछ है यार स्कूल में, पर मैं ये सब कुछ बहुत ज्यादा मिस करती हूँ यार। मम्मी ने आगे के लिए इतने सारे इवेंट्स बुक कर दिए, किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। बट वो तुम्हारी मॉम है यार, एंड मम्मा तो अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहती है। पर उनको ये कौन समझाए यार? तू समझा। उठो यहाँ से, उठो। इतनी महंगी ड्रेस कभी देखी भी है तुमने जो तुम इस पे बैठ गई? और ये चॉकलेट्स? आइंदा से मेरे घर में कचरा लेके मत आना। निकलो यहाँ से। सिया, हमारे और रितिका के क्लास में बहुत फर्क है। अब तुम बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हो। और ये क्या है? किताबें क्यों? स्क्रिप्ट कहाँ है तुम्हारी? कल शूट है ना? चलो जल्दी से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लो, और हाँ, रात को जल्दी सो जाना, सुबह शूट है ना? ठीक है? गुड गर्ल। ये साल तो बहुत अच्छा जाने वाला है। हर महीने 3 से 4 बुकिंग्स हैं और शोज भी। सिया, तेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, और मुझे पता है तो मैनेज कर लेंगे। अच्छा सुन, वो जो आइटम नंबर तूने किया था ना, उसका रीशूट आया है। एडी का फोन आया था, कह रहा था कि हीरो के साथ फिर से गाना शूट करना है। और हाँ, इस बार अच्छे से नाचना, और कॉस्ट्यूम में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो शूट के एक दिन पहले ही कॉस्ट्यूम पहन लेना। और मैं तो कहती हूँ कि कॉस्ट्यूम पहन के ना पूरी दुनिया घूम लेना, ताकि तू अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए उस कॉस्ट्यूम में। मम्मा, मुझे ये फिल्में और इवेंट्स नहीं करना है। मतलब 3 साल हो गए, मैं 3 साल से यही सब कर रही हूँ। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, और ऊपर से
एक ही तो फ्रेंड थी मेरी रितिका, जो मुझसे मिलने आती थी। आपने तो उसको भी मुझसे अलग कर दिया। क्या? रितिका और तुम्हारी दोस्त? अरे वो जलती है तुमसे। वो भी तुम्हारी तरह हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन ना तो उसके पास शक्ल है और ना ही टैलेंट। इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है ताकि तुम कुछ दे दो उसे। और बेटा वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। अच्छा, और क्या स्टैंडर्ड है मम्मी हमारा? कौन सी हम बिग बैनर फिल्में कर रहे हैं, 2-3 चीप भोजपुरी फिल्में करके हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। स्वाहा। अब आप अंतिम श्रद्धांजलि के लिए फूल अर्पित कीजिए। भगवान इनकी आत्मा को सदा शांति दे। ओम शांति। ये सब क्या चल रहा है? आपके हाथ में सिल्वर स्टार, इसका मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन भी नहीं होता कि मैं अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। वाओ, सो नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। तो विक्रम ने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। सिर्फ 3 और कंटेस्टेंट्स की जगह बाकी है। लेट्स सी हु आर द टैलेंटेड एंड लकी वंस। चलो सिया, तुम भी अपनी प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ। गुड गर्ल। कम ऑन, स्टार्ट। स्वाहा। अब आप अंतिम श्रद्धांजलि के लिए फूल अर्पित कीजिए। भगवान इनकी आत्मा को सदा शांति दे। ओम शांति। ये सब क्या चल रहा है? आपके हाथ में सिल्वर स्टार, इसका मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन भी नहीं होता कि मैं अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। वाओ, सो नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। तो विक्रम ने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। सिर्फ 3 और कंटेस्टेंट्स की जगह बाकी है। लेट्स सी हु आर द टैलेंटेड एंड लकी वंस। चलो सिया, तुम भी अपनी प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ। गुड गर्ल। कम ऑन, स्टार्ट।
अब थोड़ी एनर्जी स्टेज के लिए बचा के रखो, ठीक है? थोड़ा पानी पी लो। चलो चलो। टचअप के लिए बुला दूं किसी को? हाँ, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए बैकस्टेज 3 पे। अच्छा बेटा, आज कौन से जज को आप आई लव यू बोलो? मैम को। मैम को? बेटे पिछली बार भी तो आपने मैम को ही आई लव यू बोला था, इस बार भी आप उन्हीं को बोलोगे? इस बार आप सर को आई लव यू बोल देना, चाहते ही सर के गाल पे सिया वाली किसी दे देना। ओके बेटा? पर मुझे मैम को आई लव यू बोलना है। ऐसा करना, मैम को ही आई लव यू बोलना। पर अभी चलो, आपकी बारी है, चलो चलो। सिया, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स दोनों पे ध्यान देना। अच्छे से डांस करना। ओके। ऑल द बेस्ट। आप इसका टचअप करवा देंगे ना? नो टेंशन, टचअप अंदर ही हो जाए। जाओ, गो। चलो बेटा, आ जाओ। पप्पा प्लीज मम्मा को आज प्राउड फील करवा दो। सिया को सिलेक्ट करवा देना। नहीं करना, मुझे घर लेके चलो। ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता है? जब आप यहाँ पे नहीं थे तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने घटिया हैं। अब इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है हमारे पास। तो ये शूट खत्म कर ले, फिर हम निकलते हैं। हाँ? नहीं मम्मा, प्लीज प्लीज घर चलो ना, अब नहीं। प्लीज बेटा, एक बार, लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। इसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा शूट्स कैंसिल करवा दूंगी। बस एक लास्ट टाइम। सिया, थोड़ा सा पी ले। ये क्या है? पी ना। रेडी सिया? मम्मा। चल, लेट्स गो। कमाल की खूबसूरत हो तुम। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अगली फिल्म में एक आइटम नंबर दे। हाँ, हैप्पी? वो देखो, बड़े प्रोड्यूसर हैं। आजकल की जितनी भी हीरोइनें आ रही है ना, सबके करियर इन्होंने ही बनाए हैं। ले, और जाकर उनसे बात कर। पता है, एक बार तेरी सेटिंग हो गई ना तो कितना कमाएगी? अरे करोड़ों में खेलेगी, करोड़ों में। अब जा। अरे हाँ, ये लॉकेट उतार दे। चल, बाल ठीक कर ले। अब लग रही है ना?
मेरी रानी बेटी। जाओ। Cheers. सिया, सिया, उठो सिया, उठो। होश में आओ बेटा, होश में आओ, उठो, उठो सिया। होश में आओ बेटा, होश में आओ। उठो सिया, चलो जल्दी से उठो। सिया, जूस के साथ दवाई ले लेना, हमारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और हाँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, बड़ा हेक्टिक दिन है आज का। चलो चलो। I just love my life. पता है तुम्हें कितना लॉस हुआ है? अगर ये सिया तमीज से काम करती तो इतना नुकसान नहीं होता। अरे कैसी बातें कर रहे हो तू? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बजाय इसके कि उसकी केयर करो तुम उस पैसे की परवाह कर रही हो। बस बहुत हो गया। मानी, मानी सुनो, मानी। सिया, उठ, उठ। कितने दिनों से बिस्तर पे सोई पड़ी है। तुझे अंदाजा भी है तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। प्रोड्यूसर्स, इवेंट मैनेजर्स, सबको बहाने मार मार के थक गई हूं मैं। सब अपने पैसे वापस मांग रहे। अरे हुआ क्या है तुझे? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? कोई मरा तो नहीं है? पैसा और लोग क्या कहेंगे, बस इन्हीं दो चीजों से फर्क पड़ता है ना आपको। माँ, कभी आपने सोचा है, पूछा मुझसे कि बेटा सिया क्या हुआ है तुझे, तो क्यों ऐसे बेड पे पड़ी रहती है, दिन भर रोती क्यों रहती है? ठीक तो है ना, तबीयत तो ठीक है तेरी? नहीं ना माँ, नहीं पूछा आपने, क्योंकि अगर आप मुझसे ये सब पूछती ना, मैं वो आपको सब कुछ बताती तो जो मेरे साथ हुआ और फिर आप मुझे दे देती और दूसरे दिन लाके ऑरेंज जूस दे देती। सिया, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट ना माँ, लिमिट तो मेरी उसी दिन क्रॉस हो गई थी जिस दिन आपने मुझे पहली बार पिलाया था। याद है
पूरे क्रू के सामने मेरा गाउन उतार दिया था। याद है आपको? आप ही ने कहा था ना मुझे कि जाके उस प्रोड्यूसर से मिल के आ, तेरा करियर बन जाएगा। माँ, आपकी खुशी, सिर्फ आपकी खुशी के लिए माँ, मैंने अपनी सारी खुशियों का गला घोट दिया। फिर मुझसे पूछा आपने कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी माँ, एक सिंपल सी नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहती थी। पढ़ रही है तू सिया, कोई अनपढ़ नहीं है। पर हाँ, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको आज तक पढ़ाई नसीब भी नहीं हुई। I don't care माँ, I literally don't care। आपको पता है, बचपन से सिर्फ मुझे एक चीज से प्यार था, डांसिंग। और आज तो मुझे डांस करने से भी नफरत हो गई है। तब तक आप मुझे उन चीप भोजपुरी गानों पे आइटम सॉन्ग करवाती रहोगी। पता भी है आपको, वो क्रू के लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। शर्म नहीं आती आपको? पहले लाखों में कमा, फिर करोड़ों में, क्या नहीं है आपके पास माँ? मेरी खुशी, मेरी रिस्पेक्ट का क्या नहीं सोचा ना? अरे कब तक इस्तेमाल करोगे आप मेरा? अब तो बंद कर दो। सिया, तुझे नहीं करना था तो पहले ही ना बोलती थी। हाँ, मेरे अपने कुछ डिसीजंस रहे, लेकिन मैंने तेरे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। और हाँ, एक बात मत भूल दो, बात जो भी है ना, सिर्फ मेरी वजह से। शोहरत, ये नाम, ये दौलत, अरे आज सेलिब्रिटी कहलाती है तू। और थैंक यू बोलने के बदले तूने मुझे विलन बना दिया। वाह सिया, वाह, थैंक यू वेरी मच। मयंक जी, स्वाहा स्वाहा। अब आप अंतिम श्रद्धांजलि के लिए फूल अर्पित कीजिए। भगवान इनकी आत्मा को सदा शांति दे। ओम शांति।
चल रहा है? आज से, अभी से आपकी पुरानी सिया मर चुकी है। वो सिया जिसने अपनी माँ की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का गला घोट दिया और घुट घुट के मर गई। आज से एक नई सिया का जन्म हुआ जो अपनी खुशियों के लिए अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी। जो चाहेगी वो करेगी, स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। सपने? तुम्हें डांस के अलावा और कुछ आता भी है? वही तो ना माँ, आई एम जस्ट 15। अभी तो पूरी जिंदगी है मेरे आगे टू ड्रीम एंड एक्सप्लोर। तो आप मेरी टेंशन मत लीजिए। मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। आप अपने बारे में सोच लीजिए। सिया, सिया, यू आर रियली इम्प्रूव। थोड़ा और हार्ड वर्क करोगी और रेगुलरली ट्यूशन आओगी तो पक्का फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगी। तूने अच्छा कैचअप किया। आज साथ में पढ़ाई करे क्या? वाह, तो तू ट्यूशन क्लासेस की भी ट्यूशन लेगी सिया से? लेट गो सिया। एनीवे, आज हम कॉफी पीने जा रहे हैं। यू वाना कम अलोंग? तुम्हारा फेवरेट अर्जुन भी वहाँ होगा। नहीं, आज मैं रितिका के साथ पढ़ाई करूंगी। थैंक्स फॉर आस्किंग।